हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो एनसीईआरटी की हमने सीरीज स्टार्ट की थी 1000 क्वेश्चन की। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि ये सीरीज़ हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, लाइक हमारा सुपर टेट है या जो अदर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सी टेट, यूपी टेट या अदर स्टेट टेट है, उन सभी के लिए। इसमें हम सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मीन्स जो हमारा भूगोल वाला पार्ट है उससे रिलेटेड हम सारे ही जो मेन पॉइंट हैं, उन मेन पॉइंट में जो हमारे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, हम उन क्वेश्चन आंसर्स को भी इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। ऐसे ही हम और भी सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। लास्ट ईयर्स के जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। हम आपको एज अ प्रैक्टिस आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। जल्द से जल्द सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि जयपुर किस रंग के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर किस रंग के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है? लाल। सेकंड हमारा दे रखा है रूल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात स्थान जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर हमारा कहाँ पर होगा? मीन्स इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ पर होगा, जो जस्ता है वो कौन से राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मीन्स राजस्थान में वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंगा यानी कि कर्नाटक में किसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है मथुरा, बरौनी तथा बड़ौदा में किसके कारखाने पाए जाते हैं। तो किसके कारखाने पाए जाते हैं? तेल शोधन के कारखाने पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नरोरा एवं कल्पक्कम में नाभिकीय विद्युत केंद्र है। यहाँ पर ये वन लाइनर है, जो नरोरा या कल्पक्कम है वहाँ पर नाभिकीय विद्युत केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसका केंद्र है। तो बिहार में किसका केंद्र है? देन आंसर है यहाँ पर बिहार में ताप विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक चांदी जहाँ पर उत्पन्न होती है वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो कि किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। तो ये किस प्रकार के चट्टान होते हैं? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। अभ्रक के उत्पादन में कौन सा स्थान ब्राज़ील का माना जाता है। मीन्स ब्राज़ील का अभ्रक के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम है, तृतीय है, दूसरा है या फिर चौथा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो ब्राज़ील है उसका स्थान प्रथम माना जाता है। नेक्स्ट है कोयला एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो कैसा है? ठोस। कोयले का प्रकार पीट कोयला, कार्बन की मात्रा जिसमें कितनी होती है? 40% से कम होती है। लिग्नाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से लेकर 55% तक होती है। बिटुमिनस कोयला कौन सा होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से लेकर 80% तक होती है। तथा एंथ्रासाइट कोयला जो है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 90 से लेकर 95% तक होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा दो अग्रणी किसके उत्पादक राज्य माने जाते हैं। तो किसके उत्पादक राज्य माने जाते हैं? ये कोयला के उत्पादक राज्य माने जाते हैं। तमिलनाडु में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल तिरुवप्पुर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा हौजरी है, हौजरी के लिए ये जो स्थल वो प्रसिद्ध है।
लौह इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो लौह इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ पर स्थित है? राउरकेला में ये स्थित है। नेक्स्ट है, असम में अभी कितने तेल परिष्करण संयंत्र कार्यरत हैं? तो यहाँ पर कितने हैं? 4। नेक्स्ट है, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मीन्स ये हमारा किसके लिए? खनिज के लिए, कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य में किसका सबसे बड़ा भंडार है? तो किसका है? लिग्नाइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टिन केवल एक ही स्थान पर उत्पादन किया जाता है तथा वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? दंतेवाड़ा यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट कौन से सेल में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है वो कौन से सेल में पाया जाता है? ग्रेनाइट आग्नेय सेल में पाया जाता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन, अलीगढ़ किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बी यहाँ पर करेक्ट है, ताले के लिए। द नेक्स्ट है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश किसके बर्तनों के लिए प्रख्यात है? तो वहाँ पर किसके बर्तन वहाँ पर ज़्यादातर बनाए जाते हैं और किसके लिए वह प्रख्यात है? तो पीतल के बर्तनों के लिए वह ज़्यादा प्रख्यात है। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। आंसर ए इसका करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, कोरबा अतिताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कोरबा अतिताप संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 25, भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्र पूर्वी रेलवे एवं दक्षिणी पूर्वी रेलवे के मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा है? कोलकाता। आंसर हमारा जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट है, कोलकाता। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर मुख्यालय स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना निजी प्रयास ने टाटानगर यानी कि जमशेदपुर में किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस वर्ष में की गई थी। 1907 में की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। आंसर सी जो है वो करेक्ट है। कुर्नकुलम में परमाणु शक्ति स्टेशन स्थित है। जो कुर्नकुलम है वहाँ पे कौन सा शक्ति स्टेशन स्थित है? परमाणु। नेक्स्ट है, रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, तेलंगाना में स्थित है। एंथ्रासाइट कोला किस कोटि का है? तो यह उच्च कोटि का है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90 to 95% मानी जाती है। नेक्स्ट है, कोरचा यानी कि छत्तीसगढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, गुजरात का हजीरा शहर किसके लिए शुद्धिकरण उद्योग के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो गुजरात है तेल शुद्धिकरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके तारापुर में परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हमारा गुजरात होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। कौन सा कायांतरित शैल है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा कायांतरित शैल जो अपसादी है यानी कि जो हमारा संगमरमर है वो हमारा कायांतरित शैल है। कोयला कौन से शैलों में पाया जाता है? तो कोयला कायांतरित शैलों में पाया जाता है, अपसादी शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, उस टॉपिक को लेकर आए हैं जो उससे मेन पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हमारा मानसीराम यानी कि मेघालय में है।
नेक्स्ट है भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है, यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, लेह यानी कि लद्दाख। किसमें परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऋतु में भिन्नता होती है। नेक्स्ट है वर्ष भर भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाला जलवायु क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है मानसून शब्द को किस भाषा में लिखा गया है। तो मानसून शब्द को की जो भाषा है वो कौन सी है, मीन्स किस उसमें लिखा गया है, अरबी में लिखा गया है। नेक्स्ट है मुंबई, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम में भारी वार्षिक वर्षा किस से ऊपर होती है। तो वहाँ पर वर्षा किस से ऊपर होती है, मीन्स 200 से ऊपर वहाँ वर्षा होती है हर बार। नेक्स्ट है भारत में वास्तविक वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो इतनी वहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो साइक्रोमीटर के द्वारा ये मापी जाती है। नेक्स्ट है आंधी और तूफान के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा जो है वो सामान्य स्तर से क्या हो जाएगा, ऊपर होगा, नीचे या फिर सामान्य हो जाता है। तो आंधी तूफान के लिए सूचक के लिए जो उसका पारा है वो नीचे गिर जाता है, सामान्य से नीचे गिर जाता है। भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है। तो बिहार है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले तूफानों की दिशा समानता कैसी होती है। तो जो भी बंगाल की खाड़ी से तूफान उत्पन्न होते हैं उनकी जो दिशा है वो हमेशा कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हवा किस वायु दबाव क्षेत्र से कम दबाव क्षेत्र की ओर बहती है। जो हवा का दबाव है वो कम से क्षेत्र किस ओर बहती है, अधिक, निम्न या फिर सामान्य। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा निम्न, अधिक होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 50 कोहरा कैसा स्तरीय मेघ है, अधिक है, निम्न है या फिर सामान्य है। तो जो कोहरा है वो हमारा कैसा है, निम्न स्तरीय है, ऑप्शन बी करेक्ट है। किससे होकर बहने वाली उच्च तुंगता वाली पश्चिमी हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जो एशिया से होकर जाती हैं उसे जेट स्ट्रीम बोला जाता है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी में किस माह में सूर्य की रोशनी अधिक देर तक रहती है। तो किस माह में रहती है वहाँ उसकी देर तक रोशनी, दिसंबर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। किस राज्य में वर्ष के अधिकांश भाग में उच्च तापमान तथा बहुत ही कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में बहुत ही कम और उच्च तापमान रहता है। द्रास यानी कि लद्दाख की जलवायु जैसलमेर, चेन्नई व शिमला की तुलना में कैसी होती है। तो इनकी तुलना में वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होती है, ज़्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट है भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन होता है। तो भूटिया में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। नेक्स्ट है कौन सी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा की जनजाति है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा संथाल। संथाल जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा की जनजाति है। नेक्स्ट है टोंडा कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। तो जो गुज्जर हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट है महाद्वीप द्वीप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई किसकी होती है, महाद्वीप की या द्वीप की। तो यहाँ पर आंसर हमारा महाद्वीप होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, मीन्स 50%, 30%, 60%। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा, 30% यानी कि 29.8% समथिंग है। नेक्स्ट है
एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो कि कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? एशिया में। नेक्स्ट है, यह विश्व में कैसी जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। द नेक्स्ट है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे यानी कि कैसा प्रायद्वीप है? बड़ा है या छोटा है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है, बड़ा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के तट के साथ किस महासागर में एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं? तो ये है क्या? ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट होगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, मल्ले डार्लिंग की घाटी किस के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप? तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है अंटार्कटिका की जनसंख्या है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है, मिस्र कौन से महाद्वीप में विस्तृत है? एशिया या अफ्रीका, यूरोप या अफ्रीका? तो जो मिस्र है वो कहाँ पर विस्तृत है? मीन्स अफ्रीका और एशिया में। ऑप्शन ए करेक्ट है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगरीय संकुलन कहाँ पर है? तो कहाँ है? टोक्यो यानी कि जापान में। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस यहाँ सबसे बड़ा देश है। कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पडोगा कहा जाता है? तो म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पडोगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्यूशू। नेक्स्ट है 374 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड, हाइकलैंड या फिर? तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, म्यांमार को सुदूर पूर्व का किस का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को किसके कटोरे के रूप में जाना जाता है? मीन्स यहाँ पर हमारा धान, ऑप्शन सी करेक्ट है, धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी छोर किसके सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पर आंसर हमारा बी करेक्ट होगा, अंटार्कटिका के। नेक्स्ट है, किसके पूर्वी या पश्चिमी सिरे पर स्थित देश कोलंबिया या कोस्टा रिका है? पनामा, सुएज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 377 का यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। जो हमारा पनामा है, पनामा के पूर्वी या पश्चिम सिरे पर स्थित देश कोलंबिया या फिर कोस्टा रिका है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो ब्रॉडवे है वो किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, गोल्डन फ्लीस की भूमि किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की, एशिया की या फिर यूरोप की? तो गोल्डन फ्लीस की जो भूमि है वो किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट है, इथियोपिया का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? अबिसिनिया था। कितने विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी भूसंधि कहलाती है? 3 को, 2 को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर 2 को, 2 विशाल भूभाग को जोड़ने वाली जो भूमि की छोटी संधि होती है वो क्या कहलाती है? भूसंधि कहलाती है। छोटी पट्टी भूसंधि कहलाती है। नेक्स्ट है 382 किसका झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल का, बांग्लादेश का या फिर भारत का? तो यहाँ पर हमारा आंसर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, नेपाल। अर्जेंटीना किस में स्थित है? अमेरिका, एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका? तो जो अर्जेंटीना है वो किस में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। पेंगुइन विशेष रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो अंटार्कटिका में ये पाई जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। मालदीव द्वीप भारत के दक्षिणी पश्चिम की किस महासागर में स्थित है? मीन्स अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर हिंद महासागर में? तो जो मालदीव है वो कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम यानी कि हिंद महासागर में स्थित है।
प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के किस में पड़ता है? उत्तर में, दक्षिण में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो अंतिम दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में पड़ता है। किस महासागर में विश्व में अत्यधिक संख्या में द्वीप हैं? अंटार्कटिका, हिंद या फिर प्रशांत? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रशांत में। प्रशांत महासागर में किस द्वीप में मूंगा यानी कि प्रवाल भित्ति निर्मित होता है? तो यहाँ पर लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट है, लक्षद्वीप में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के द्वारा होता है? तो आंसर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करेक्ट है। किसको जापानी लोग निस्पन और निहान के नाम से जानते हैं तथा जिसका नाम उगते सूर्य का देश, पश्चिमी देशों में जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है? तो वो कौन सा देश है? जापान। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो यानी कि ऑस्ट्रेलिया या एशिया या इनमें से कोई नहीं है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पर आंसर हमारा बी करेक्ट है, एशिया। द नेक्स्ट है, रामेश्वर द्वीप किसके मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में ये है रामेश्वरम। नेक्स्ट है, सोमालिया किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो जो सोमालिया है वो अफ्रीका में स्थित है यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन स्थलरूप देश है? नेपाल, भारत या फिर कोई नहीं? तो जो कौन सा देश है जो स्थलरूप है? नेपाल, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किसकी भू सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चीन या फिर तजाकिस्तान? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, तजाकिस्तान के साथ में हमारी जो भारत की सीमा है वो नहीं जुड़ी है। तो इस तरह से हमारे टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे और भी सीरीज़ हम लेकर आते रहेंगे। अगर पीडीएफ आपको चाहिए एज अ प्रैक्टिस के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।